Hello students, now let's continue our exercise. Question number 3. Find the mean of the first 5 whole numbers. First 5 whole numbers. Now whole number starts from 0. So let us write the whole numbers 0, 1, 2, 3 and 4. अब यहाँ पर ध्यान रखना है whole numbers और natural numbers. बहुत सारे बच्चे उसमें confuse हो जाते हैं. whole numbers में 0 होता है, natural numbers में 0 नहीं होता है, वो 1 से स्टार्ट होते हैं. यहाँ पर whole numbers हम लिखे. Now mean is equal to 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. I'm not writing the formula every time, but you need to write divided by 5. 5 क्यों किया? Number of observations 1, 2, 3, 4, 5. That is why 5. 0 plus 1, 1, 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4 is 10, divided by 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10. So arithmetic mean is 2. Question number 4 is the same type of question that you will do in the homework. Okay, question number 4 is a cricketer scores the following runs in 8 innings. 8 innings के runs हमको बताया है. Find the mean score. Mean score means again the same formula you need to use and mean you have to. Question number 5. Following table shows the points of each player scored in 4 games. अब यहाँ पर ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 5 में हमको यहाँ पर पूरा डेटा दिया हुआ है. वो डेटा में आंसर्स हमको देना है. फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम. अब ए का मीन फाइंड आउट करना है. मीन्स टोटल नंबर ऑफ गेम्स उसने जितने भी खेले हैं वो गेम्स यूज करने हैं और जितना भी स्कोर किया है उसको ऐड करना है. ओके, तो वो ए के लिए हमारा बहुत इजी है. यहाँ पर ए इज मीन इज इक्वल टू, मैंने पहले भी बोला कि जैसे मैं यहाँ पर हर एक बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ लेकिन आपको कंपल्सरी लिखना है. 14, 16, 10, 10. 14, 16, 10, 10 डिवाइडेड बाय 4. 4 टाइम्स उसने खेला है, 4 गेम्स खेला है, इसलिए 14 प्लस 16 इज 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50 डिवाइडेड बाय 4. 50 डिवाइडेड बाय 4 इज 12.5. ओके, तो यहाँ पर ए का मीन क्या हो गया हमारे पास 12.5. ये फर्स्ट नंबर था. Now second. To find the mean number of points per game for C, would you divide the total points by 3 or by 4? अब C का मीन फाइंड आउट करने के लिए आप टोटल को 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि C ने 3 गेम्स खेले, 8, 11 and 13. Did not play the game 3. So 3 गेम्स उसने खेले हुए हैं और एक गेम नहीं खेला. इट मीन्स वी नीड टू फाइंड द मीन. फॉर दैट वी नीड टू डिवाइड द नंबर्स बाय 3 ओनली. ओके, we need to divide the number by 3. So here the answer will be I will divide the total by 3 because C has not played the game 3, or else you can write C has played only 3 games. Okay, in any of the way you can write your answer in your words. B played in all the 4 games. How would you find the mean? B का मीन फाइंड आउट करना है. B's mean is equal to, B ने स्कोर क्या बनाया है 0, 8, 6 and 4. 0, 8, 6 and 4 डिवाइडेड बाय 4. 4 गेम्स खेले इसलिए 4. यहाँ पर 0 है तो हम 3 नहीं लिखेंगे. उसने खेला तो है लेकिन वो 0 उसके पॉइंट्स है इसलिए. So 8 plus 6, 8 plus 6 is 14 plus 4 is 18 divided by 4. 18 upon 4. अब यहाँ
पर 18/4 आपको फाइंड आउट करना है, तो 4 4 जार 16 to 4.5. बी का मीन आ गया 4.5, फोर्थ नंबर. हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? बेस्ट परफॉर्मर मीन्स मीन के हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं कि जिसका मीन सबसे ज्यादा आएगा वो बेस्ट है. अब यहाँ पर ए का मीन मिल गया, बी का मिल गया, लेकिन सी का मीन हमारे पास नहीं है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सी का मीन फाइंड आउट, और उसके बाद हम बेस्ट परफॉर्मर बोलेंगे. तो यहाँ पर सी मीन इज इक्वल टू 8, 11 and 13. 8, 11 and 13 डिवाइडेड बाय 3. 3 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि उसने 3 गेम्स खेले हैं, एक गेम नहीं खेला. 13, 11 and 8. 11 plus 8 is 19. 19 plus 3 is 22 plus 3 10 is 32 divided by 3. 32 divided by 3. यहाँ पर मैं कर लेती हूँ 3 6 are 18. ये कंटिन्यू रहेगा. सो अप्रोक्सीमेटली 10.6 मिला मुझे यहाँ पर. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए का मीन है 12.5, बी का 4.5, सी का 10.6. सो हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? परफॉर्मर ए. ए विल बी द बेस्ट परफॉर्मर. यहाँ पर ए का मीन सबसे ज्यादा है, इसलिए ए बेस्ट परफॉर्मर है. Question number 6 है the marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are thus. Find the highest and the lowest marks obtained by the student. Highest and lowest हम already find out कर सकते हैं, easily आप खुद से कर सकते हैं. Second is range of the marks obtained. Range भी find out कर सकते हैं, highest minus lowest. And the last is mean marks obtained by the group. Mean means सबका total करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी है उससे डिवाइड करो. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. क्वेश्चन 7 इज द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows. Find the mean enrollment of the school for this period. mean enrollment फाइंड आउट करना है. मीन एनरोलमेंट फाइंड आउट करना है, मीन्स टोटल करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब यहाँ पर टोटल करोगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगे 6, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑब्जर्वेशंस है, उससे डिवाइड करोगे तो आपको मीन मिलेगा. सो क्वेश्चन 7 ऑल्सो यू कैन डू योरसेल्फ. 6, 7 एंड अनदर वन आई हैव गिवन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. यस, 4, 6, 7 ये 3 क्वेश्चंस जो है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. देन क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट दैट वी विल डू हियर बिकॉज दिस इज द डेसिमल नंबर्स गिवन हियर. रेनफॉल इन द सिटी वो जो भी है वो दिया हुआ है, और उसमें से हमको क्वेश्चंस जो मिले हैं वो क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको उसके हिसाब से लिखना है. सो क्वेश्चन 8 and 9, दिस 2 क्वेश्चंस वी विल डू हियर. द रेस्ट ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एट होम. Clear? Question number 8. The rainfall in mm in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows. Monday से Sunday तक का हमको पूरा रेनफॉल दिखाया हुआ है. Find the range of the rainfall in the above data. First question is find the range. Range of the rainfall is equal to highest minus lowest. Highest is on the Friday 20.5 and the lowest is on Monday and Thursday, that is 0.0. So 20.5 minus 0.0 is equal to 20. Okay. Second number. Find the mean rainfall for the week. Mean rainfall is equal to मंडे से संडे तक का जितना भी रेनफॉल है उसको ऐड करेंगे. 0.0 12.2 प्लस
2.1 0.0, 20.5 5.5 plus 1.0 and divided by total number of days 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे ये दोनों तो जीरो है तो उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सबको प्लस करना है। 12.2 प्लस 2.1 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0, 5 plus 5 10 11 12 13 41.3 and 41.3 है उसको डिवाइडेड बाय 7। 41.3 413 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 6 are 42, 7 5 are 35, 63, 7 9 are 63। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 5.9। The mean rainfall is 5.9। Third number now. On how many days was the rainfall less than the mean rainfall? Mean rainfall से कम rainfall वाले days कितने हैं, या फिर बोल सकते हैं कौन से है। ऐसा अगर यहाँ पे बोला है हाउ मेनी डेज मीन्स कितने दिन ऐसा है कि मीन रेनफॉल से कम है, तो मतलब यहाँ पर मीन क्या है 5.5 और 5.5 से कम वाले कितने दिन है, तो यहाँ पर 5.5 से कम 1 2 3 4 5 दिन ऐसे है कि जिसमें मीन रेनफॉल से कम रेनफॉल हुआ हो। ओके, तो here we will write the days 5 days जिसमें मीन रेनफॉल जो भी हमारा है उससे भी कम रेनफॉल हुआ है। क्लियर? So question number 8 we have done. Question number 9. Wait, I need to rough this. Question number 9. The heights of 10 girls were measured in centimeter and the results are as follows. Result बताए हुए हैं, height दिए है, उसमें से हमको questions के आंसर। What is the height of the tallest girl? Tallest means जिसका भी सबसे ज्यादा measurement दिया हुआ है वो 151 सेंटीमीटर। सेकेंड, यूनिट्स कंपल्सरी लिखना है, यूनिट्स लिखना नहीं पड़ना है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल? शॉर्टेस्ट मींस जिसका भी ऑब्जर्वेशन सबसे कम है 128 सेंटीमीटर। थर्ड, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? रेंज मींस हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। रेंज इज इक्वल टू 151 माइनस 128। 23 centimeter. Then fourth, what is the mean height of the girls? Mean you can find yourself. Okay, so mean ये जो भी है वो आप होमवर्क में सॉल्व कर लोगे। And the last is how many girls have heights more than the mean height? Mean height जो भी आएगी उससे ज्यादा height वाले कितने girls हैं वो भी आप खुद से पहले mean find out करोगे, उसके ऊपर से आपको आंसर मिलेगा। So question number 9 के 4 and 5 number आपको खुद से करना है। Here we have completed our exercise 3.1. I hope you all understood this exercise very well. Okay.